Assalamu alaikum. Today we are going to cover our third graphical method for representing data, that is frequency curve. ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग दैट पॉइंट्स। उसके बाद इसका ग्राफ देख लेंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व आपके पास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये एक फ्री हैंड कर्व है। ठीक है। और सेकंड थिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी कर्व, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है? इस फ्री हैंड कर्व के थ्रू वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा थ्रू दिस कर्व। ठीक है। ये भी जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर था ना, मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, इससे रिलेटेड भी सेम एज इट इज यही पॉइंट है। बट मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके पास थ्रू स्केल बनता था, थ्रू लाइन बनता था। फ्रीक्वेंसी कर्व आपके पास क्या है? ये बाय हैंड आपने को ड्रॉ करना होता है। दैट इज वी आर सेइंग दिस फ्रीक्वेंसी कर्व। बाकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर कोई कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट द बेसिक डिफरेंस इज कि वो लाइन से बनता है और फ्रीक्वेंसी कर्व आप बाय हैंड बना रहे होते हैं। ठीक है। और ये प्लॉट किन क्वांटिटीज के दरमियान होता है? सेम एज इट इज आपके पास जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर था कि प्लॉट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। ठीक है। दैट इज एक्स। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपके पास वाई एक्सिस पे आती है और मिड पॉइंट्स आपके पास एक्स एक्सिस पे आते हैं। ठीक है। जेड क्लियर? यस और नो? अच्छा, सबसे पहले जो है वो हिस्टोग्राम देखेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाया था। देन फिर हम फ्रीक्वेंसी कर्व की तरह जाएंगे। अच्छा, पहले आपके पास डेटा देख लें। डेटा सेम एज इट इज वही वाला है जो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर था। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर मैं आपको सारी क्लास इंटरवल से रिलेटेड जो वैल्यूज हैं वो भी समझा चुका हूँ और मिड पॉइंट से रिलेटेड समझा चुका हूँ। ठीक है। एक इधर वैल्यू को देख लेते हैं। 13 + 36 अगर करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 24.5। सिमिलरली अगर आपके पास क्लास बाउंड्री का भी कॉलम दिया हुआ होता, अगर आप उसको भी एड अप करते हो, डिवाइड बाय 2 करते तो आपको मिड पॉइंट की वैल्यू वहां से भी मिल सकती है। नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम। ये आपके पास हिस्टोग्राम का ग्राफ यही था। ठीक है। बस इसके अंदर क्या चेंजिंग है? आपके पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर मिड पॉइंट्स मैंने निकाले थे क्लास बाउंड्री की हेल्प से, वो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? जस्ट इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है? बाय हैंड हमने इनको ज्वाइन करना है बस। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। बस ये आपके पास क्या कहला रहा है? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। काइंडली मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर सीइंग द ओ गिव कर्व।